अगर मुझे इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस को टारगेट करना है, मैं एग्जांपल बताता हूँ और अपना माइंडसेट बताता हूँ आपको, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा ना, एटलीस्ट 150 से 200 वीडियोस मैं इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और इन सब चीजों के अराउंड ना, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड, इन्हीं चीजों के डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। I'll try to prepare at least 200 वीडियोस। क्या बात कर रहे हैं? वेलकम बैक गाइस। प्रोस्पेक्टिंग वाले वीडियो में मैंने आईसीपी की यानी कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल की बात करी थी। अब आईसीपी क्या होती है? व्हाट इज आईसीपी? अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ हु यू शुड सेल टू एंड हु यू शुड अवॉइड। आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीपी को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं कि आईसीपी को यूज करके किस टाइप से हमने क्वालिफाइंग क्वेश्चंस बनाए हैं अपनी एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम एड्स रन करते हैं कैलेंडली के ऊपर बुकिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूं इस वाले वीडियो के अंदर, वो ज्यादातर हमारी एजेंसी से रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे। और आज के इस वीडियो में आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि आईसीपी की समझ होना या आईसीपी को क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सेल्स के अंदर हैं, और किस तरीके से आईसीपी सेल्स की प्रोसेस को और ज्यादा इजी कर देता है, जहां पर भी ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं उनको रिमूव कर देता है, और बिजनेस के बाकी के डिपार्टमेंट्स में भी आईसीपी बहुत ज्यादा जो मदद है वो करता है। सो वन लाइन जो डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें, और ये डेफिनेशन स्ट्रिक्टली टू हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग है या एजेंसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे समझ सकते हैं। सो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर ग्रोथ स्टेज इंडियन बिजनेसेस विच आर ऑलरेडी स्पेंडिंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो तरीके का पहला चेक हमारा ये हो गया कि वो पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सो दैट हमें उनको समझाना ना पड़े डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर हमारी सेल्स टीम को यही सारी चीजें करनी पड़ जाएंगी तो फिर वहां पर उनका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम यूट्यूब डिजिटल मीडिया के अंदर क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए एड्स को रन कर रहे हैं, और वहां से बहुत सारी ऐसी लीड्स आ रही हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही नहीं पता है, तो उनको क्लोज करने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। नाउ द सेकंड चेक इज बेसिकली विद अ प्रूवन प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस मार्केट फिट। अब देखो, मान के चलते हैं कि उनका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, बट वो अभी केवल उस सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं या लॉन्च किया है, अभी उसको मार्केट के अंदर उन्होंने टेस्ट नहीं किया कि लोगों को इसकी डिमांड है भी या नहीं है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनके एड्स चलेंगे, उनको रिजल्ट जो है वो तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। तो वहां पर जो बिजनेसेस होते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, एजेंसी की कॉस्ट भी शायद वो ना अफोर्ड कर पाए और शुरुआत में उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉफिट है वो ना मिले। तो बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि पहले से उनका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट फिट होना चाहिए, उसके बाद वो हमारे पास आए स्केलिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द बिजनेसेस हु वांट प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ, नॉट चीप लीड्स। अब बहुत सारे बिजनेसेस का ये मानना होता है हमें बस लीड्स आप ला कर दे दो, और उसके बाद जब वो लीड्स कन्वर्ट नहीं होती हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर वो बहुत ज्यादा बात करते हैं लीड्स के कॉस्ट के ऊपर कि मेरी 100 रुपए में लीड ला कर दे दो, मेरी 80 रुपए में लीड ला कर दे दो। तो वो बहुत ज्यादा अलाइंड रहते हैं कि लीड्स की कॉस्ट किस तरीके से कम हो जाए, बट उसके साथ साथ ना उनको लीड्स की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस जो है वो बनता नहीं है। तो वो एक ऐसी मेट्रिक को पकड़ के काम कर रहे होते हैं या करवाना चाहते हैं एजेंसी से जिस मेट्रिक की बहुत ज्यादा वैल्यू ही नहीं है, या वो आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करा पाएगी। एंड द पीपल हु आर रेडी टू कमिट एटलीस्ट 3 to 6 months इन डिजिटल मार्केटिंग। सो एक तरीके से ये हमारे लिए आइडियल कस्टमर प्रोफाइल की डेफिनेशन है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने आईसीपी नहीं बनाई, यू डोंट नो कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को क्लोज करना है। अब आईसीपी का सीधा सा मतलब है कि आपका आइडियल कस्टमर आपको किस टाइप का दिखता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके आइडियल कस्टमर की कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को बता दो, तो वो सामने होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट करते हैं। दैट इज बेसिकली योर आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और आप चाहे तो अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल वगैरह को फिगर आउट करने के लिए, थोड़ा कॉन्क्रीट करने के लिए आप चैट जीपीटी वगैरह की मदद ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चैट जीपीटी से ही बनी हुई। यहाँ पर जो कैलेंडली के क्वालिफाइंग क्वेश्चंस है वो भी चैट जीपीटी से बने हुए हैं। अगेन, मैं ये जो एग्जांपल्स आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारी एजेंसी यूटी डिजिटल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर हम एड्स रन करते हैं जनरली क्लाइंट्स को एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मीटिंग्स बुक करते हैं और उसके बाद हमारी सेल्स टीम जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है आगे की चीजों को। तो इस टाइप से हमारे पास एड्स के थ्रू भी बहुत सारी लीड जो है वो आती है। यूट्यूब भी हमारा एक सोर्स है, बट वो फनल एक दूसरी फनल है। बट यहाँ पर जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ वो एड्स के थ्रू आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है यूट्यूब का जो लेवरेज है वो हर किसी के पास ना हो। मेरे पास यूट्यूब का चैनल है जहां से इनबाउंड लीड्स आ सकती हैं, बट हर किसी के पास वो चीजें नहीं हो सकती हैं, तो फिर वो रिलेट नहीं कर पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, तब जाकर वहां से आने वाली लीड्स की क्वालिटीज या जो उनकी फनल है या सेल्स टीम उनसे कैसे इंटरेक्ट करती है वो आप समझ पाएंगे। सो विदाउट आईसीपी इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सेल्स टीम टू टॉक टू एवरीवन एंड क्लोजेस एवरीवन। तो फॉर एग्जांपल, किसी का 5,000 रुपए पर मंथ का ही केवल बजट है, अब उसका काम जो वो हो सकता है कि सिंपल वो बूस्ट कर दे, इंस्टाग्राम की रील्स को बूस्ट कर दे, उसकी एक लोकेशन में जो ऐड चल जाएगा और उसको इनफ बिजनेस जो है मिल जाएगा। उसको बेसिकली एजेंसी के पास आने की जरूरत ही नहीं है। बट क्योंकि हमारे ऐड चल रहे हैं,
और वहां पर आईसीपी के बेसिस पे हमने टारगेटिंग नहीं करी है या आईसीपी के बेसिस पे हमने फिल्ट्रेशंस नहीं लगाए या हमारी लैंडिंग पेज के ऊपर आईसीपी के बेसिस पर जो कंटेंट है वो नहीं लिखा गया है, तो फिर प्रॉब्लम होगी और कोई भी पर्सन आकर जो है वो लैंडिंग पेज से भी अगर हम फॉर्म भरा रहे तो वहां से ही भर देगा, और अगर हम उससे कैलेंडर के ऊपर कुछ क्वालिफाइंग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं आईसीपी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी वो लीड भर देगा और एट द एंड ऑफ द डे हमारी सेल्स टीम को बहुत सारी ऐसी लीड्स के ऊपर काम करने की जरूरत हो जाएगी जिनके ऊपर काम करके कोई बेसिकली फायदा ही नहीं होने वाला है और एनर्जी भी वेस्ट होगी। सो सेल्स क्या करती है, लो बजट अर्ली स्टेज कंफ्यूज अनरियलिस्टिक फाउंडर्स के साथ जो है ना उलझ जाती है, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग नहीं होती। तो बड़े तौर पे जो नुकसान होता है दैट इज बेसिकली बैड फिट क्लाइंट्स डोमिनेट रेवेन्यू। अगर हमने सेल्स टीम को थोड़ा प्रेशर भी दे दिया तो गारंटी वगैरह देकर वो क्लोज करने की कोशिश करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे बैड फिट क्लाइंट्स जो है वो एजेंसी के अंदर आएंगे और उनको रिजल्ट्स तो आएगा नहीं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। गुड फिट क्लाइंट्स लीव बिकॉज अटेंशन इज डिवाइडेड। आप बिना मतलब उन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं जिन पे काम करने की जरूरत ही नहीं होती थी। सो हियर आई एम गोइंग बियॉन्ड द सेल्स प्रोसेस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीपी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आईसीपी के बेसिस पे सेल्स नहीं हुई तो कितनी प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जीक्यूशन लेवल पर भी आ जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कन्वर्जन रेट लुक्स ओके एट डैशबोर्ड बट क्वालिटी इज टेरेबल। कहने का मतलब ये है कि आपको ये तो लगेगा कि अरे मेरे बहुत सारे जो कैलेंडर्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, बुक हो रहे हैं, अगर आप केवल उसी मेट्रिक को पकड़ा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजनेस ओनर सीपीएल को पकड़ लेता है, बट कहानी उसके बाद शुरू होती है कि जो भी आपके पास बुकिंग्स हुई हैं क्या उनका शॉप रेट अच्छा था या नहीं था। सो हमारे जो डिफरेंट क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कैलेंडली फॉर्म के अंदर पूछते हैं, अब मैंने आपको बताया कि शॉप रेट भी एक प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी हम ऐसे एक दो क्वेश्चंस डालने की कोशिश करते हैं जिससे कि शॉप रेट जो है वो इंक्रीज हो सके। ये भी आप एग्जाम्पल में देखेंगे। तो कन्वर्जन रेट अच्छा दिखता है अगर आप आईसीपी के बिना काम करें बिकॉज यू आर टारगेटिंग ह्यूज ऑडियंस, तो कोई भी जो लीड है वो भर देता है, और डैशबोर्ड लेवल पर जब आपको दिखता है कि बहुत सारी लीड्स आई या कैलेंडर के लेवल पर आपको दिखता है बहुत सारी बुकिंग जो है वो हो रही है, तो ना तो शो अप रेट होता है ना वो लीड्स क्लोज होती हैं, और अगर क्लोज हो भी गई तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम जो है वो आएगी। थर्ड जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे साथ भी थी, बिकॉज इनिशियली यूट्यूब से हमारे पास बहुत सारी लीड्स आती थी और उस वक्त हम सभी टाइप की लीड्स को क्लोज करने की कोशिश करते थे। करियर की शुरुआत में ऐसा जनरली होता है। खाओ मां कसम। अब वहां पर प्रॉब्लम ये होती थी कि आपकी सेल्स टीम को ना हर एक बिजनेस के अराउंड जो नॉलेज है वो नहीं होती थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी बिकॉज हर सेल्स कॉल ना बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट होती थी। एक टाइप के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, एक माइंडसेट के लोग आपके पास नहीं आ रहे, जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उससे चीजें अलाइन नहीं हो रही, तो एवरी सेल्स कॉल यूज्ड टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। तो वहां पर उनको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, कोई पैटर्न नहीं होता था, तो सेल्स टीम की एफिशिएंसी जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरती चली जाती थी। बट हमने इसी प्रोसेस को इसी तरीके से जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करी। सो विदाउट आईसीपी देयर वर लाइक मेनी लीड्स, जस्ट लीड्स, और वो केवल कोई ब्रांडिंग की बात कराए, किसी को केवल एसईओ चाहिए, किसी को ऐड चाहिए, वो भी अलग अलग डोमेन के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। फोर्थ थिंग इज सेल साइकिल बिकम्स लॉन्गर एंड मेसी। मल्टीपल फॉलोअप्स होंगे बिकॉज राइट फिट नहीं है, बहुत सारे फिल्टरेशन आपने इनिशियल स्टेज पे नहीं किए बिकॉज आपको आईसीपी ही नहीं पता था, तो आईसीपी के बेसिस पे आपको जो प्रोसेस वगैरह बनानी थी वो ही नहीं बनाई आपने। तीन चीजों में आईसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली चीज आपकी एड कॉपी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा हूं जिनको अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करना है, और अगर वो ऑलरेडी लेट्स से 5 लाख रुपीस पर मंथ स्पेंड कर रहे हैं गूगल एड्स एंड मेटा एड्स को मिलाकर, सो जब भी मैं अपनी एड कॉपी बनाऊंगा टू टारगेट दीज काइंड ऑफ पीपल, आई विल ऑलवेज ट्राई टू एड्रेस दीज पीपल, या इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैं एड कॉपी के अंदर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो नाउ दैट्स वेयर योर आईसीपी के पॉइंटर्स कम्स इनटू प्ले, क्योंकि आपने आईसीपी में अपनी डिफाइन करके रखा हुआ है कि आई वांट टू टारगेट बिजनेस ओनर्स हु आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अराउंड 5 लाख रुपीस पर मंथ ऑन मेटा एंड गूगल। तो अब जब आप एड कॉपी में वही चीज बोलेंगे ना तो वहां पर भी आईसीपी का रोल आ रहा है। उसके बाद जब कैलेंडर वाले फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, या अगर आप नॉर्मल इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू भी लीड जनरेट कर रहे हैं, वहां पर भी आप क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हो। आईसीपी के बेसिस पे अगेन आप वहां पर क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ऑल्सो अगर आप लीड फॉर्म को नहीं यूज कर रहे हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक को लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको आईसीपी बेस्ड कॉपी को मेंशन करना पड़ेगा रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आईसीपी इनिशियली बहुत ज्यादा क्लियर जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्या आईसीपी निश है? नहीं, आईसीपी निश नहीं है। इस बात को आप समझिए, आईसीपी का मतलब है कि जो भी आपको कस्टमर चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट्स इट। निश इज वे ब्रॉड थिंग। फोर्थ जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि सेल साइकिल बिकम्स लॉन्गर एंड मेसी। फिफ्थ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आईसीपी नहीं होती है ना तो फाउंडर ना फायर फाइटर बन जाता है। रोज की एक तरीके से जो किचकिच है ना उसमें फाउंडर इन्वॉल्व हो जाता है और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और फाउंडर का इन्वॉल्वमेंट भी एक तरीके की कॉस्ट है जो बिजनेस को आती है। इट्स द बिगेस्ट हिडन
कॉस्ट, बिकॉज फाउंडर का काम है बिजनेस को ग्रो कराना, ना कि बहुत ज्यादा नैरो लेवल पर डे टू डे टास्क के अंदर घुसकर फायर फाइटिंग रूल्स की जो है वो करना। फाउंडर क्या करता है, एस्केलेशन कॉल्स के अंदर चला जाता है, फिक्स एक्सपेक्टेशन मिसमैच करने लगता है, हैंडल करता है एंग्री क्लाइंट्स को एंड ऑल दोस थिंग्स। और ये सारी चीजें इसीलिए होती है बिकॉज आपका आईसीपी इनिशियली ठीक से प्रिपेयर नहीं था। सिक्स प्रॉब्लम जो आती है दैट इज बेसिकली सेल्स टीम लूजेस कॉन्फिडेंस एंड ओनरशिप, क्योंकि जब कुछ क्लोज ही नहीं होगा तो उसको लगेगा कि चीजें ठीक जो है वो नहीं चल रही हैं। सेल्स क्लोजेस बैड फिट लीड्स, गेट्स ब्लेम्ड लेटर, स्टॉप टेकिंग ओनरशिप्स, बिकम डिफेंसिव। फ्रंट फुट पे नहीं खेलते हैं, इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि हाँ मेरे से ही नहीं हो रहा है या कुछ चीजें गड़बड़ है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो वेयर एग्जैक्टली टू यूज आईसीपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने आईसीपी बना तो लिया, अब उसको यूज कहाँ करेंगे। तो लीड के एंट्री पॉइंट्स पे आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कैलेंडली के बुकिंग पेज के ऊपर। इसी का मैंने आगे जो है वो एग्जाम्पल लिया हुआ है। नेक्स्ट आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पेड एड्स में, जो मैंने अभी आपको बताया कि एड कॉपी के अंदर अगर मैं वीडियो एड्स बना रहा हूं तो वहां पर उस टाइप के चीजों को मैं डालने की कोशिश करूंगा जो आईसीपी से अलाइन कर सके लीड जनरेशन के अंदर, मेटा एड्स, गूगल एड्स के अंदर। तो विदाउट आईसीपी यू विल गेट लीड्स लाइक फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स एंड द पीपल हु एक्चुअली यू डू नॉट वांट टू टारगेट, राइट। एक और चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर जितनी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो यूटी डिजिटल मीडिया की सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीपी की बात कर रहा हूं। सो विद आईसीपी यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स इनटू योर क्रिएटिव कॉपी, फॉर एग्जांपल फॉर बिजनेसेस स्पेंडिंग ओवर 3 लाख पर मंथ, वेयर आईसीपी अपीयर्स, एड हेडलाइंस, प्राइमरी टेक्स्ट, लैंडिंग पेज हीरो, फॉर्म क्वेश्चंस। यहां हर जगह आईसीपीस को आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज आईसीपीस इनटू द सेल्स प्रोसेस। सेल्स कॉल की जो ओपनिंग स्क्रिप्ट होती है वो बड़ा आसान हो जाती है इफ यू नो कि आप किससे बात कर रहे हैं, और फॉर्म से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनीवन फ्रॉम योर टीम्स गेट्स इनटू द कॉल, वो बोल सकते हैं वी टिपिकली वर्क विद बिजनेसेस स्पेंडिंग रुपीज 1.5 लाख प्लस पर मंथ एंड लुकिंग एट 3 to 6 month growth cycle, is that aligned? तो एक काइंड ऑफ क्वालिफाइंग क्वेश्चन अगेन इन द मीटिंग जो है वो आपका हो जाता है। सेल्स क्वालिफिकेशन की जो शीट आप बनाते हैं इंटरनली वो आसान आपकी हो जाती है। तो आईसीपी बिकम स्कोरिंग चेकलिस्ट। कोई ऐसा नहीं होता इफ एल्स जैसे बहुत सारी जो चीजें वो नहीं बनती, बिकॉज यू आर वेरी मच क्लियर कि आप किनको एड्रेस कर रहे हैं और किस बेसिस पर आप जो है वो क्लोजर्स करेंगे। सो इट कैन बी बेसिकली यूज्ड बाय बीडी, सेल्स मैनेजर्स, फाउंडर्स एंड ऑल। प्राइसिंग कन्वर्सेशन बहुत आसान हो जाती है बिकॉज आपने इतने फिल्टरेशन स्टार्टिंग में ही कर दिए ना, एंड वी हैव टेस्टेड दिस, ट्रस्ट मी वी हैव ट्रस्टेड दिस। देखिए अगर आप लोगों को पूरी फनल के अंदर अलाइन करके ला रहे हैं ना तो प्राइसिंग बहुत आसान हो जाती है। मिनिमम प्राइसिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है, डिस्काउंट बाउंड्रीज आपकी और कम हो जाती हैं, आप ज्यादा डिस्काउंट्स वगैरह नहीं देते बिकॉज आपने सारी चीजें पहले ही बता दी हैं। एंड दे कैन सी इट ऑन द लैंडिंग पेज, दे कैन सी इनटू द फॉर्म, दे कैन सी इट इनसाइड द एड कॉपी। तो उन सब चीजों से वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। देयर इज नो नेगोशिएशन जोन्स। और उसके बाद भी अगर क्लाइंट आर्ग्यू करता है दैट इज लाइक आईसीपी मिसमैच, एंड इफ आईसीपी मिसमैच इज देयर व्हिच मींस दैट कि आपकी कोई गड़बड़ी नहीं है, लीड ही गड़बड़ाई है, ठीक है। प्रपोजल एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉइंटर्स होते हैं ना वो भी बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रपोजल इज डिजाइन्ड फॉर ग्रोथ स्टेज बिजनेसेस सीकिंग प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, नॉट शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट्स। यू कैन पुट दिस काइंड ऑफ लाइन इनटू योर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनटू योर लीगल पेजेस एंड ऑल। कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस में जैसे मिनिमम टेन्योर 3 months, क्योंकि आपने शुरुआत में ही एड्रेस कर दिया था, तभी आपको समझ में आ रहा है ना कि हर पॉइंट पे अब आपको प्रोस्पेक्ट को समझाने की जरूरत नहीं, या टू बी क्लाइंट जो आपका होने वाला है उसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब पता चला उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा तो कह रहा है कि अरे मैंने तो सोचा था मंथली होगा, ये तो आप 3 months का बता रहे हैं। आप उसको स्टार्टिंग से ही अलाइन करके ला रहे हैं, एंड वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी आईसीपी क्लियर होगी। एंड अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि सर आईसीपी केवल सेल्स वालों को जरूरत नहीं है, जो मीडिया बाइंग कर रहा है ना उसको भी आईसीपी की जरूरत है, जो क्रिएटिव लिख रहा है उसको भी आईसीपी की जरूरत है, जो वेबसाइट की कॉपी लिख रहा है उसको भी आईसीपी की जरूरत है, सर फाउंडर को भी आईसीपी की समझ की जरूरत है। तभी तो वो उसी के अराउंड जो है ना वो ताना बाना बुनेगा। कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी आईसीपी की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब कंटेंट बना रहा हूं टॉप ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा कंटेंट जो है वो किन लोगों को एड्रेस करना है, मुझे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी तो मेरे को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग टू द पीपल हु वांट टू लर्न गूगल एड्स, बट केवल इतना ही नहीं और भी कुछ उसमें जो है मुझे ऐड करने की जरूरत है कि ठीक है जो लोग गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, बट वो कौन लोग हैं, क्या वो वर्किंग लोग हैं, या वो फ्रीलांसर्स हैं, या वो अर्न मनी ऑनलाइन वाले लोग हैं, वो इंडियंस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके हिसाब से मैं अपने एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अप्रोच करें और हम उनको एजेंसी के थ्रू सर्विस दें, तो हम उन चीजों के अराउंड केस स्टडीज वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेंटिस्ट चेन को टारगेट करना है तो डेंटिस्ट चेन के अराउंड
मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है बनाने की कोशिश करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस को टारगेट करना है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ और अपना माइंडसेट बताता हूँ आपको, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा ना, एटलीस्ट 150 से 200 वीडियोस मैं इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और इन सब चीजों के अराउंड ना, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड, इन्हीं चीजों के डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड इस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आई ट्राई टू प्रिपेयर एटलीस्ट 200 वीडियोस। टाइम हो सकता है उसका 200 दिन लग सकते हैं, 300 दिन लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, बट 1 साल के अंदर मैं चैनल के ऊपर 200 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी आईसीपी बिल्कुल क्लियर है कि मुझे उन लोगों को टारगेट करने की जरूरत है, और उन 200 वीडियोस के अंदर ना मैं बहुत डिफरेंट तरीकों से जो है वो चीजों को कवर कर सकता हूं। और यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? अगर आपका आईसीपी ही नहीं क्लियर होगा तो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आप। अभी बात समझ में आ रही है ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये? अब सेल्स, क्योंकि किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है, इसलिए सेल्स के साथ जब आप आईसीपी को अलाइन करके देखते हो ना तो मजा ही आ जाता है। बट आईसीपी ऐसा नहीं कि सेल्स में ही यूज होती है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है। ऑनबोर्डिंग एंड ऑपरेशंस आपके आसान हो जाते हैं बिकॉज क्लाइंट को सब कुछ पहले से ही पता हो जाता है। इंटरनल एसओपीज आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती बिकॉज नाउ यू नो योर आईसीपी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिटेंशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, हायरिंग एंड टीम अलाइनमेंट भी इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज आईसीपी के अकॉर्डिंग ही आपकी सेल्स टीम काम कर रही होगी, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी ट्रेनिंग जो आप प्रिपेयर कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, हायरिंग्स में जेडी वगैरह आपकी आसान हो जाएगी, नेटवर्किंग हो जाती है। सो देयर आर n number of benefits when you are doing all these things directly and indirectly. There are so many benefits. Content and personal branding करना आसान हो जाता है, लोग इसको उतना सीरियसली नहीं लेते। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया इंस्टीट्यूट का, वो यूट्यूब के थ्रू जो है वो किया जा सकता है। नाउ हमने आईसीपी बना ली यूट्यूब डिजिटल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब उस आईसीपी के बेसिस पे मेरे को कैलेंडली में क्वालिफाइंग क्वेश्चंस जो वो ऐड करने हैं। सो यहाँ पर जो आप आईसीपी देख रहे हो ना, दिस इज अगेन क्रिएटेड फ्रॉम चैट जीपीटी। आपको बस अपने बिजनेस के बारे में बताना है, किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, मोटा मोटा हिंदी, इंग्लिश, फारसी, जिस भाषा में आपको बताना है वो आप बता दो। ऐसी कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आईसीपी बनाने में चैट जीपीटी जो है वो मदद कर देगा, या कोई भी एआई आप यूज करना चाहें उसके थ्रू आप बना सकते हैं। और फिर उसी के बाद मैंने जो है वो यहाँ पर नीचे जो है पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाइंग क्वेश्चंस भी उसी से बनवाए हैं। हाँ, आपको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी, और इतने सारे क्वेश्चन से बनाकर दे देगा, सबके सब नहीं आपको ऐड कर देने। आपको देखना है कि 4-5 आप टॉप के क्वेश्चंस जो है वो उठा लें, और बाकी क्वेश्चंस आप दूसरी फनल में अगर आप टेस्ट करना चाहें तो वहां पर आप कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, या आपको फर्स्ट ड्राफ्ट दे देगा, बट बहुत जबरदस्त ड्राफ्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे सेक्शन 1 में ये डिसीजन मेकर फिल्टर जो है वो लगाने की कोशिश करता है कि जो भी पर्सन आ रहा है वो डिसीजन मेकर है या नहीं, वो हमारा टाइम तो नहीं खराब कर देगा, सर्विस वगैरह के अराउंड पूछता रहेगा और बाद में बताएगा कि बॉस से पूछ के बताऊंगा, तो टाइम गया। तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रोल इन द बिजनेस, किन लोगों ने मीटिंग बुक जो है वो करी हुई है। सेक्शन 2 जो है वो बिजनेस मैच्योरिटी फिल्टर है, हाउ लॉन्ग हैज योर बिजनेस बीन ऑपरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वो सारी चीजें पूछी। विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब्स योर बिजनेस, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बजट एंड फाइनेंशियल फिल्टर है कि अभी आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कितना आप कर सकते हैं, कुछ नॉलेज वगैरह है, आपने कुछ इंटरनल अपना बजट वगैरह बनाया है नहीं, तो ये सारी चीजों को फिगर आउट करने के लिए क्वेश्चन है। आर यू कंफर्टेबल पेइंग अ मंथली प्रोफेशनल रिटेनर फॉर स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। तो ये माइंडसेट चेक करने के लिए यहाँ पर भी माइंडसेट रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज योर प्राइमरी गोल फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। Next is which statement best describes your expectation from ads. I understand ads takes time and optimization. I expect results within 30 to 45 days. I expect immediate results in 7 to 15 days. तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारी चीजों के आंसर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इन कैलेंडली और इन एनी बुकिंग सिस्टम आपको एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज बेसिकली ऑटो रिजेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 क्वेश्चंस अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुए, या कोई 2 क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग नहीं हुए, तो आप ये ऑटो रिजेक्ट का एक ऑप्शन लगा सकते हैं कि जैसे ही वो उन क्वेश्चंस को फिल करेगा वो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगी उसकी मीटिंग, सो दैट आपके जो स्लॉट्स हैं वो इंटैक्ट रहें। और एक पोलाइटली ऑटो रिजेक्ट का मैसेज भी होता है, वो भी चला जाता है। सेक्शन 5 में हमने कमिटमेंट एंड रिटेंशन फिल्टर जो है वो लगा रखा है। ये हमारा सेक्शन 5 का क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इन्वॉल्व कैन यू बी इन योर रिव्यूज एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इफ वेरी लिटिल इन इन्वॉल्वमेंट, तो लो प्रायोरिटी आपको इसको रखनी है। तो किस टाइप के आंसर आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको क्या डिसीजन लेना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। हार्ड डिस्क्वालिफायर इज द फाइनल गेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अप्लाइज टू यू। आई एम लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टनर, आई वांट टू टेस्ट एन एजेंसी फॉर 1 मंथ, आई वांट गारंटीड रिजल्ट्स। अब ये दोनों अगर कोई डाल रहा है तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मेंशन है ऑटो रिजेक्ट, तो वो हो जाएगा। ओपन एंडेड कॉन्टेक्स्ट भी होता है, सो दैट एक वो शॉर्ट में कोई आंसर लिखे, सो दैट वी कैन फिगर आउट कि वो सीरियस है या नहीं है।
ऑटो रिजेक्शन का मैसेज चला जाता है एक ऑटोमेटिकली, जैसे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन न्यूट्रिशनल मीडिया। नाउ बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज इट लुक्स लाइक वी मे नॉट बी द राइट फिट at this stage. We work with growth stage businesses looking for long-term performance partnerships. We wish you success and recommend revisiting once you are ready to scale. और अगर कंफर्मेशन हो जाती है तो कंफर्मेशन का मैसेज जो है वो चला जाएगा एंड उसके बाद आपकी जो मीटिंग होगी उससे रिलेटेड कुछ अगर आप ब्रीफ देना चाहें तो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं आईसीपी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वाली फनल बेसिकली उन लोगों को टारगेट करने के लिए है जो लोग इतना स्पेंड कर रहे हैं। अब इट्स नॉट लाइक कि हम नीचे वाले क्लाइंट्स नहीं लेते हैं, बट उसके लिए एक दूसरी फनल है। पर जब हम ऐड चला रहे हैं तो सारी चीजें इसी आईसीपी के अलोंग जो है वो हम लोगों ने रखी हुई है। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन, इफ योर ब्रांड इज स्टिल फिगरिंग आउट प्रोडक्ट मार्केट फिट or doing under 5 lakh per month, we may not be the right fit at this stage. Please do not book the call unless you are already selling and ready to scale. Calls from unqualified brands will be cancelled automatically. अब कोई भी पर्सन आता है और कुछ भी बुकिंग करता है तो यहाँ पर जो फॉर्म ओपन हो रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, नेम ईमेल फोन नंबर तो एक अलग चीज है। अब यहाँ पर देखो, वी डेडिकेट सीरियस रिसोर्सेज ओनली टू D2C brands with 5 lakh per month revenue who are committed to aggressive growth. Are you genuinely at this stage or not? इस टाइप से क्वेश्चंस को रीफ्रेम किया गया। व्हाट इज योर करंट मंथली रेवेन्यू, उसके बाद which of the following best describes your D2C product brand? We only work with founders who sell physical products directly via their own website. Please do not fill this form if you are a service provider, agency, freelancer or B2B brand. It slows down. ठीक है, तो यहाँ पर different categories. Kindly share your website URL. Have you spent on meta ads before? मैं आपको बिल्कुल लाइव फनल दिखा रहा हूँ जिससे हमारे पास क्वालिटी लीड्स जो है वो आती है। मैं आपको एक और चीज जो है वो यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी एक मीटिंग बुक की कॉस्ट आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज। तो यहाँ से जो हमारी एक्विजिशन की कॉस्ट आ रही है वो 15-17 हजार रुपए के आसपास जो है वो एक्विजिशन की कॉस्ट आ रही है। बट ये एड्स काफी टाइम से जो है वो रन हो चुके हैं, काफी मेच्योर जो है वो हो चुके हैं, इसलिए आप इसको इस तरीके से जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। बी 100% ऑनेस्ट, व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ विद स्केलिंग? सो द मोर स्पेसिफिक यू आर हियर द फास्टर वी विल गेट यू क्लैरिटी ड्यूरिंग आवर कॉल टुगेदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछने की जरूरत होती है जो आप ने आईसीपी के ऊपर अपनी मेहनत करी है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। आई थिंक सो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।